दोहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। दोहे का सरल अर्थ। कबीरदास जी कहते हैं कि एक सच्चे साधु ज्ञानी व्यक्ति को उसी तरह होना चाहिए जैसे सूप अनाज फटकने का उपकरण। सूप अच्छे अनाज सार को अपने पास रखता है और हल्के भूसे व्यर्थ चीजों को उड़ा देता है। इसी प्रकार हमें भी ज्ञान और अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए और बेकार की बातों को छोड़ देना चाहिए। आध्यात्मिक स्पिरिचुअल दृष्टिकोण। एक सच्चा साधु या ज्ञानी व्यक्ति वही है जो सही और गलत में भेद करना जानता हो। हमें अपने मन और विचारों को भी सूप की तरह बनाना चाहिए, जो सत्य को स्वीकार करे और भ्रम को त्याग दे। ध्यान मेडिटेशन के माध्यम से हमें नकारात्मकता और भटकाव को हटाकर शुद्ध चेतना की ओर बढ़ना चाहिए। उदाहरण, यदि कोई साधक ध्यान करते समय इधर-उधर की सोच में उलझा रहे तो उसकी साधना निष्फल होगी। जैसे एक ज्ञानी गुरु केवल सत्य और आवश्यक ज्ञान पर ध्यान देता है और शिष्यों को भी वही सिखाता है। सामाजिक सोशल दृष्टिकोण। हमें समाज में भी सही और गलत की पहचान करनी चाहिए। झूठी खबरें, नकारात्मक बातें और बुरी संगत से बचना चाहिए। जो लोग दूसरों के बारे में केवल बुरी बातें करते हैं, उनसे दूरी बनानी चाहिए। उदाहरण, यदि हम सोशल मीडिया पर हर झूठी खबर पर विश्वास करने लगे तो हमारा दिमाग भ्रमित हो सकता है। लेकिन यदि हम सत्य को परखें और व्यर्थ की बातों को छोड़ दें तो समाज में सही संदेश फैलेगा। ऑफिस में या दोस्तों के बीच भी हमें सकारात्मक और उपयोगी बातों पर ध्यान देना चाहिए, न कि गॉसिप और विवादों में उलझना चाहिए। व्यक्तिगत और दैनिक जीवन में उपयोग एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। अपने विचारों को सूप की तरह छानना सीखें। जो उपयोगी है उसे अपनाएं और जो व्यर्थ है उसे छोड़ दें। रिश्तों में सार्थक संवाद बनाएं और व्यर्थ की बातों में समय न गवाएं। किताबें, ज्ञान और शिक्षा से केवल आवश्यक बातें सीखें और निरर्थक चीजों पर ध्यान न दें। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति किसी के बारे में नकारात्मक बात कर रहा है तो हमें यह देखना चाहिए कि उसमें कोई सच्चाई है या सिर्फ अफवाहें हैं। यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसे केवल महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान देना चाहिए और बेकार की चीजों में समय नहीं गंवाना चाहिए। निष्कर्ष कंक्लूजन। हमें अपने जीवन में भी सूप की तरह बुद्धिमानी से निर्णय लेने चाहिए। सत्य और आवश्यक बातों को अपनाएं और व्यर्थ की चीजों को छोड़ दें। जो व्यक्ति ये गुण अपना लेता है वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी और साधु बनता है।